Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy, inshallah. Today we shall discuss about type of storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट स्टोरेज मीडिया एंड स्टोरेज डिवाइसेस. देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में हम लोगों ने डिस्कस किया, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर डिस्कस किया. उसके बाद हार्ड डिस्क के करैक्टरिस्टिक्स कुछ डिस्कस किए. देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, जिसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और रिमूवेबल हार्ड डिस्क पड़ा था. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज के बारे में. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल डिस्क. सो कम टू द स्लाइड नंबर 32 and the presenter will explain about the optical storage disks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Itsham Naeem and my roll number is 922. और मेरा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल डिस्क. उसके लिए आप अपने चैप्टर नंबर 6 की जो स्टोरेज है उसकी स्लाइड नंबर 32 पे आ जाएं. ये ऑप्टिकल डिस्क, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन ऑप्टिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड लिक्विड दैट इज रिटन एंड रीड बाय अ लेज़र. ऑप्टिकल डिस्क एक गोल शक्ल की पोर्टेबल डिवाइस है. पोर्टेबल वो होती है जो कंप्यूटर में प्लग इन और प्लग आउट की जा सके, और ये मेटल, प्लास्टिक वगैरह से बनी होती है, जिस पे डाटा लेज़र की मदद से रीड और राइट किया जाता है. इसको टिपिकली स्टोर सॉफ्टवेयर डाटा, डिजिटल फ़ोटोज़, मूवीज़ एंड म्यूज़िक. सॉफ्टवेयर डाटा, डिजिटल फ़ोटो, मूवी और म्यूज़िक को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और थर्ड है कि दो तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, रीड ओनली होती है और राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती हैं. इसके बाद आप आ जाएं स्लाइड नंबर 33 पे. हाउ आ लेज़र रीड डाटा ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क. सबसे पहले आता है कि स्टेप नंबर 1, आ लेज़र डियोड शाइन द लाइट बीम टूवर्ड द डिस्क. आप देख सकते हैं कि इस पे एक ऑप्टिकल डिस्क बनी हुई है जिसमें कुछ पिट्स हैं, होल्स हैं. ये होल्स उनको कहते हैं जिन पर जिस जगह थोड़ा सा डाटा सेव नहीं होता, उस जगह को होल्स कहते हैं. और जब ये लेज़र डियोड लेज़र बीम बनाता है डिस्क के ऊपर, तो अगर वो जाकर सीधा पिट्स पर लगे, होल्स पर लगे, तो वो उसकी शुआएँ जो होती हैं लेज़र की वो बिखर जाती हैं. सिग्नल वापस नहीं आता लेज़र सेंसिंग डिवाइस की तरफ. आगे आप स्टेप नंबर 3 में देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ डिफ्लेक्टेड टू अ लाइट सेंसिंग डियोड. अगर ये लैंड से टकराता है ऑप्टिकल डिस्क की, तो वो एक सिग्नल वापस भेजेगी सेंसिंग डियोड की जानब. आपको ये फिगर में नज़र आ ही रहा होगा. और वो इसको डिजिटल सिग्नल 1 काउंट करेगा. अगर ये सिग्नल वापस नहीं आता तो इसको ज़ीरो डिजिटल सिग्नल डिक्लेयर किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में. आगे आप स्लाइड नंबर आ जाएं 34 पे. ऑप्टिकल डिस्क, इसमें बताया गया कि कैसे डाटा सेव किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क में. ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली स्टोर आइटम इन अ सिंगल ट्रैक. एक ही ट्रैक पे डाटा सेव करती है. दैट स्पिरल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क टू द एज, जो कि सेंटर में से इसके किनारों की तरफ होते हैं. ये ट्रैक्स आपको फिगर में भी बने दिखाई दे गए होंगे. और इनको ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि जिनमें डाटा सेव होता है. अगर इन सेक्टर में स्क्रैच आ जाए तो डाटा लॉस हो जाता है जिस सेक्टर में से स्क्रैच आए, लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनमें डाटा सेव रहता है और वो हमें शो होता है. इसके बाद आप स्लाइड नंबर 35 पे आ जाएं. ऑप्टिकल डिस्क की केयर के बारे में लिखा गया है. डू स्टोर द डिस्क इन अ जेल बॉक्स व्हेन नॉट इन यूज़. डू होल्ड अ डिस्क बाय इट्स एज. ये बताया गया कि कैसे इसको सेव रख सकते हैं. आप इन पॉइंट को पढ़ लीजिएगा. एक दफ़ा मैं आपको ना पढ़ के बता देता हूँ. डू नॉट ईट, स्मोक और ड्रिंक नियर अ डिस्क. डू नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द डिस्क, क्योंकि स्क्रैच आ सकते हैं, इसको टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्टॉक डिस्क, ऊपर नीचे नहीं रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा डिस्क, वो स्क्रैचेस का ही मसला होता है क्योंकि डाटा लॉस हो सकता है. डू नॉट एक्सपोज द डिस्क टू एक्सेसिव हीट और सनलाइट.
उसके बाद आप आ जाएँ स्लाइड नंबर 36 पे। इसमें जो कुछ रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क हैं और कोई राइटेबल हैं, री राइटेबल। सबसे पहले है CD ROM। अ CD ROM कैन बी रीड फ्रॉम बट नॉट रिटन टू। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इस पर दोबारा रिटर्न नहीं किया जा सकता। इसको रीड फ्रॉम अ CD ROM ड्राइवर और CD ROM प्लेयर से रीड किया जाता है। आगे आ जाती है CDR। ये मल्टी सेक्शन ऑप्टिकल डिस्क है जिस पे यूज़र डाटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन दोबारा रेस नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाती है CDRW। ये CDRW एक मल्टी सेशन रेजेबल डिस्क है। इसमें डाटा को रेज करके दोबारा भी लिखा जा सकता है। इसके लिए हमें मस्ट हैव CDR ड्राइव। इसके डाटा रीड करने के लिए CDR ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप आ जाएँ स्लाइड नंबर 37 पे, जिस पे आर्चिव डिस्क और पिक्चर CD है। सबसे पहले आर्चिव डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टोर फोटोज़ फ्राम एन ऑनलाइन सेंटर। आर्चिव डिस्क को किसी भी ऑनलाइन सेंटर से, फ़ोटो सेंटर से ना फ़ोटो सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेजोल्यूशन इसकी 7200 पिक्सल्स पर फोटो होती है और जो कॉस्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ़ फ़ोटो बीइंग स्टोर्ड। जितनी आप फ़ोटो सेव करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट लगेगी। आगे पिक्चर CD है, उस के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगल सेशन CD ROM। सिंगल सेशन CD ROM है, रीड ओनली मेमोरी है दैट स्टोर डिजिटल वर्जन ऑफ फिल्म, जिसमें डिजिटल फिल्म्स स्टोर होती हैं। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इधर लिखी हुई है 1024 मल्टीप्लाई 1536। ये वीडियो की रेजोल्यूशन है। मैनी फ़ोटो सेंटर्स ऑफर पिक्चर CD सर्विसेज। इसके आगे स्लाइड नंबर 38 है, उस पर लिखा हुआ है हाउ एन आर्चिव डिस्क वर्क, कि आर्चिव डिस्क कैसे वर्क करती है। इसके स्टेप्स हैं कुछ, ये इनको बारे में पढ़ लेते हैं पहले। स्टेप नंबर 1 है कि अपलोड योर डिजिटल फ़ोटो टू अ फ़ोटो शेयरिंग कम्युनिटी फॉर अदर्स टू व्यू। स्टेप नंबर 2 है सेलेक्ट द फोटोज टू बी स्टोर्ड ऑन द आर्चिव डिस्क and then place your order. Step number 3, pick your archive disk at the designated store or receive it in the mail. आप इसको मेल में रिसीव कर सकते हैं ऑर्डर देने के बाद। एट होम एडिट एंड और प्रिंट इमेज फ्रॉम द आर्चिव डिस्क ऑन योर इंजेक्ट और फोटो प्रिंटर और व्यू द इमेजेस ऑन अ मॉनिटर और टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर या टेलीविजन स्क्रीन पे इसको आप इमेजेस को देख सकते हैं। एट अ स्टोर एडिट एंड और प्रिंट इमेजेस फ्रॉम द आर्चिव डिस्क एट अ कियोस्क। ये तो इसके आर्चिव डिस्क के स्टेप्स हो गए कि कैसे वर्क करती है। इसके बाद आप स्लाइड नंबर 39 पे आ जाएं। DVD ROM पहले नंबर पे है। DVD ROM is a high capacity रखने वाली ऑप्टिकल डिस्क है on which user can read but not write or erase। रोम है, DVD ROM है। रोम से वैसे ही पता चल गया होगा कि आपको ये रीड ओनली मेमोरी है जिस पे सिर्फ यूज़र डाटा को रीड कर सकता है, राइट और अरेज नहीं कर सकता। रिक्वायर DVD ROM ड्राइवर, डाटा को रीड करने के लिए DVD ROM ड्राइवर की ज़रूरत होती है। आगे आप ब्लू-रे डिस्क है। A Blu-ray disc ROM has a storage capacity of 100 GB। उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है कि DVD Blu-ray ROM डिस्क की कैपेसिटी 100 GB होती है। इस पर भी हम डाटा को रीड ही कर सकते हैं, राइट और अरेज नहीं कर सकते। इसके बाद DVD RW है। DVD RW प्लस रैम और हाई कैपेसिटी री राइटेबल DVD फॉर्मेट्स। ये जो DVDs है ना, इन पे हम डाटा को दोबारा से अरेज करके भी राइट कर सकते हैं इस पे। बाकी ये सब आप और यहाँ पर जो है ऑप्टिकल डिस्क का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है जो मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश